Okay, so from here we are just recording. Good morning, everyone. And today, what topic we have done yesterday, by the way? We have to start from human brain. We have to start with the human brain. So, with the human brain, if एक minute, if we are starting with the human brain, that means कि उसको पढ़ने से पहले जस्ट मिनट है हम लोग मेजर पार्ट्स देख लेते हैं. ह्यूमन ब्रेन में आपको मेजर क्या क्या पार्ट समझ में आते हैं? What you have an idea about the brain? What a previous knowledge about you, about the brain you people have? आपके Ma'am, it has various sections like forebrain, midbrain. Ma'am, forebrain, midbrain, hindbrain. Okay. Three sections. Forebrain, midbrain and hindbrain. ठीक है. Forebrain में क्या क्या आ जाता है? Ma'am, it extends from head to spinal cord. Head to spinal cord. This is the central nervous system. Associated area, motor area, and Sensory area and motor area. Good. तो है जानकारी आप लोगों को. ठीक है. And forebrain में क्या क्या आ जाता है? Any idea? हम forebrain में main thinking part of brain आ जाता है. हम sensory part, hearing, sensation वाला part, main part. नहीं, उसके parts you guys know. cerebrum, sensory area, associated motor area. हाँ, cerebrum आ जाता है. ठीक है. आवाज कट रही है? No. हेलो, Yes, ma'am. आवाज क्रैक हो रही है? I'm clear. ठीक है. So here we go. सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे मेजर टाइप्स कौन से हैं. ठीक है. So for that let me present the screen. One second. Yes, are you able to see the screen? Yes, ma'am. ठीक है. Now let me start. शुरुआत करते हैं. देखो, एक जनरल आइडिया तो आपको है ही कि भाई ब्रेन के अंदर हमारे फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन आते हैं. ठीक है. सो सिर्फ पहले शुरुआत में मैं दिखाऊंगी आपको ये ब्रेन की डायग्राम, उसके बाद बताऊंगी आपको कि एक्चुअली चीजें किस किस हिसाब से हैं और क्या कुछ है, क्योंकि बेसिकली स्ट्रक्चर से ही ज्यादा मोस्टली डील करना है हमें. ओके, नाउ हियर ठीक है. देखिए, ब्रेन की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले बात आ जाती है कि भाई इसकी क्लासिफिकेशन देख लेते हैं हम. फोर ब्रेन. ओके, फोर ब्रेन के दो पार्ट्स हैं हमारे. एक है सेरिब्रम. सेरिब्रम इज द मेजर पार्ट, यू नो, सेरिब्रम इज द मेजर पार्ट. सबसे बड़ा एरिया सेरिब्रम ही कंट्रोल करता है और इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं वॉलेंट्री एक्शंस करने के नर्व्स. ठीक है. प्लस इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं थिंकिंग कहाँ पर करनी है,
जो हमारी सेंसेस से रिलेटेड, स्पेशली फेस में जितने हैं आपके, स्मेल हो गया, हेयरिंग हो गया, टेस्ट हो गया, साइट हो गया, ठीक है, ये सारी की सारी कहाँ पर है आपके फोर ब्रेन में ही है, और फोर ब्रेन के सेरिब्रम पार्ट में ही है, ठीक है। इसके बाद आता है मिड ब्रेन, बहुत ही छोटा सा पार्ट होता है, ठीक है, और यहाँ पर कुछ प्रेजेंट होते हैं आपकी रिफ्लेक्स इनवॉलेंट्री एक्शंस प्लस कुछ रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करने वाली मूवमेंट्स, रिफ्लेक्स एक्शंस को, जैसे हेड का अगर कोई रिफ्लेक्स एक्शन है, सपोज करो आपने किसी को यू नो आइज के सामने से ऐसा अगर किसी का हाथ, अगर इफ यू पीपल है ना, अचानक से ऐसे हाथ गुजारो या कोई चीज सामने से गुजरती है तो हम थोड़ा पीछे हो जाते हैं, तो वो सारे जो रिफ्लेक्स मूवमेंट्स हैं स्पेशली हेड, नेक और आइज के, वो मिड ब्रेन में हो रहे हैं, ठीक है। और हाइंड ब्रेन में आपके 3 आते हैं, सेरिबेलम, मेडुला, पॉन्स एंड मेडुला, ठीक है। पॉन्स का मेजर इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर हार्ट, रिदमिक सेंटर, रेस्पिरेशन को कंट्रोल करने वाला, ठीक है, रेस्पिरेशन रिदम सेंटर, ये सब पॉन्स में होता है। मेडुला के अंदर ये सारी चीजें होती हैं। देखो हम यहाँ पर फिर से आएंगे दोबारा, क्योंकि फंक्शंस हम बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले हम चीजें देखेंगे कि भाई ब्रेन हमें दिखता कुछ इस तरीके से है, ठीक है। इस डायग्राम पे भी हम दोबारा आएंगे, बट आपको मेजर बता दूं कि ये जो पार्ट आपको दिख रहा है सबसे बड़ा वाला पार्ट, ये जहाँ पे इतनी सारी कॉन्वोल्यूशंस आपको देखने को मिल रही है, ठीक है, ये आपको कॉन्वोलेटेड एरिया दिख रहा है, ये कॉन्वोलेटेड एरिया आपका एक्चुअली सेरिब्रम है, और यही सेरिब्रम मेजर पार्ट है, ठीक। किसका है ये पार्ट? फोर ब्रेन का, ठीक है। अब मैं चलती हूँ इसको एस्केप मार के पीछे, आ जाते हैं हम अपने जाम बोर्ड पर। नाउ लेट मी क्लियर फ्यू थिंग्स, जैसे जैसे बताती जा रही हूँ साथ साथ देखते जाइए, ठीक है। नाउ what is happening, let me start from the very beginning, down से what happened, Abhinav mute yourself, हाँ म्यूट, यस। तो हम स्टार्ट करेंगे, एक बंदे को इस तरीके से इमेजिन करेंगे कि वो इस साइड पर देख रहा है, जिस साइड मैंने एरो लगाया है, ठीक है। अब इस साइड पे अगर वो देख रहा है तो मैं बैक साइड से उसका ब्रेन बनाने की कोशिश करूंगी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी देखते हैं, अभी देखो शुरुआत करते हैं हम एकदम नीचे के एरिया से, हम स्टार्ट करते हैं स्पाइनल कॉर्ड से, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड हेड के अंदर या क्रेनियम के अंदर एक होल के थ्रू अंदर एंटर होती है, ठीक है। दैट होल इज कॉल्ड फोरामन मैग्नम, नॉट इम्पोर्टेंट फॉर यू गाइस। इसके बाद आता है एक थोड़ी सी बल्जिंग, गड़बड़ हो गई, रुक जाओ, बल्जिंग सही करे पहले इसकी, ठीक है। थोड़ी सी बल्ज्ड एरिया आता है इस तरीके से, ठीक है। थ्री में बनाती हूँ मैं, ठीक है। तो ये जो आपको दिख रहा है ये आपका हो गया मेडुला। सबसे पहले अंदर घुसते ही ब्रेन के अंदर ये होल है, इस ब्रेन के अंदर घुसते ही सबसे पहले नीचे वाला पार्ट जो हो गया ये है हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। मेडुला ऑब्लोंगेटा के सीधे ऊपर उठते हैं, थोड़ा और एक बल्ज पार्ट हमें देखने को मिलता है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड पॉन्स। पॉन्स में डिफरेंट तरीके के जो वो हैं, क्या कहते हैं उसे, रेस्पिरेशन रिदम के लिए, रिदम कंट्रोल करने के लिए। मेडुला ऑब्लोंगेटा में वॉमिटिंग सेंटर वगैरह ये सब जो इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं कुछ, ये हमारे मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर इसके सेल बॉडीज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये और पॉन्स क्या फंक्शन ऑफ पॉन्स, किसका? पॉन्स के अंदर डिफरेंट ये आपके प्रेजेंट होते हैं, जैसे ना ये जैसे इफ योर रेस्पिरेशन की, ब्रीदिंग की रिदम को कंट्रोल करना होता है तो उसके सेंटर्स जो है यहाँ प्रेजेंट होते हैं, न्यूमोटैक्सिक सेंटर्स कहते हैं उसको, ठीक है। न्यूमोटैक्सिक को मारो गोली, रेस्पिरेटरी सिस्टम याद रखना, रेस्पिरेटरी रिदम को कंट्रोल करता है। क्या बोल रहे हो? रेस्पिरेटरी रिदम, हार्ट फिगर्स वाला
नहीं आता, okay, नहीं समझ में आ रहा क्या बोल रहे हो। मैम ईसोफेगस में जो होता है ना, ईसोफेगस में तो नहीं, मैं रेस्पिरेशन की बात कर रही हूँ। रेस्पिरेशन का न्यूमोटैक्सिक सेंटर यहाँ प्रेजेंट होता है, प्लस आपका क्या कहते हैं हार्ट बीट का भी हार्ट का भी सेंटर यहीं पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, इस पॉन्स के ऊपर सीधा आपका इस तरीके से एक छोटा सा पार्ट देता है, दैट इज कॉल्ड मिड ब्रेन। ठीक है, और यहाँ पर मिड ब्रेन के सेंटर में से एक डक्ट जा रही है। इट्स ओके ईशानी, इट हैपेंस विद एवरीवन। ठीक है, तो ये ऐसे डक्ट कंटिन्यू करती है। आप लोगों ने पढ़ा है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, नहीं सुना तो सुन लीजिए। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है ये हमारी क्या कहते हैं ब्रेन में अंदर की तरफ आपको दिख रहा है इस तरीके से है। और ये बाहर जब क्या कहते हैं इसकी लेयर्स होती हैं, प्रोटेक्शन लेयर्स जहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, वहां पर भी ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, ठीक है। अभी ये मैंने ब्लू कलर का जो बनाया है, दिस इज योर बेसिकली साइज नहीं बढ़ सकता इसका, कहां से बढ़ेगा, चलो। ठीक है, ये है आपका एक डक्ट जा रही है जिसके अंदर भरा हुआ है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, ये आगे कंटिन्यू करता है स्पाइनल कॉर्ड अंदर। ठीक है, नाउ इसके ये डक्ट जो है ये मिड ब्रेन का पार्ट है क्या बेटा, डक्ट ये डक्ट इसी तरीके से कंटिन्यू कर रहा है, पॉन्स में भी जा रहा है, इसी तरीके से कंटिन्यू करके मेडुला में भी जा रहा है। ठीक है, अब सपोज करो आप यहाँ पर खड़े हो, कॉर्ड तक जाता है। हाँ सॉरी मैम स्पाइनल कॉर्ड तक, स्पाइनल कॉर्ड में भी कंटिन्यू करेगा ये डक्ट। हाँ, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, ये फ्लूइड सबके अंदर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप सपोज करो इसके टॉप पे यहाँ पर खड़े हो। ठीक है, आपने यहाँ से एंट्री की, धीरे धीरे आप स्विम कर रहे हो। यहाँ पर जो एरिया पॉन्स और मेडुला के बीच में जो एरिया है वो एरिया थोड़ा इस तरीके से कोनिकल शेप में अंदर की तरफ एक्सटेंड होता है। ठीक है, ये एरिया जो है इसका जो नैरो पोर्शन है, ठीक है, टिप जो है ये एक्चुअली होती है, इट इज यू नो दोनों के बीच में होती है। सेरिबेलम होता है यहाँ पर, क्या होता है? यस मैम, सेरिबेलम जो है ये हाइंड ब्रेन का पार्ट है बेटा। ठीक है, और सेरिब्रम के बाद दूसरे नंबर पर जो क्या कहते हैं ज्यादा हमको दिखाई पड़ता है हाइंड ब्रेन का। ठीक है, पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा, सेरिबेलम ये हाइंड ब्रेन के पार्ट है। ठीक है, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक मेडुला ऑब्लोंगेटा, पॉन्स प्लस आपकी मिड ब्रेन ये कॉन्स्टिट्यूट करती है ब्रेन स्टेम। सुश्री मैम, बोलो बेटा, what is the difference between cerebellum and cerebellum? आई लेट यू नो। ठीक है, हम लोग कहते हैं ना पीछे नहीं मारना, पीछे छोटा दिमाग होता है, नाना पाटेकर वाला डायलॉग याद है, पीछे नहीं मारने का, यहाँ छोटा दिमाग होता है। वो छोटा दिमाग आपको सेरेबेलम ही है बेसिकली, क्या कहते हैं उसे, कहा जाता है। बैक साइड पे हमारा ये होता है, देखो हमारे ब्रेन के अंदर दो स्ट्रक्चर्स मेजरली दिखते हैं हमको, एक सेरेबेलम पीछे की तरफ से ये स्ट्रक्चर, अब ये भी देखो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, इस तरीके से जुड़ा होता है। अगर आप देखेंगे ना इस तरीके से जुड़ा होता है, नीचे ऐसे स्टेम निकल रही है, ये बैक साइड का बता रही हूँ मैं, एकदम आपके पीछे से अगर देखा जाएगा तो इस तरीके से सेरिबेलम के दो स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर रखा होता है आपका सेरिब्रम कन्वोल्यूशंस वाला। ठीक है, ये बैक साइड का बता रही हूँ। सेरिब्रम फोर ब्रेन पे आता है। हाँ, वो सेरिब्रम फोर ब्रेन का पार्ट है। अभी हम कहाँ पहुंचे हैं, देखिए ये वाला जो पार्ट है इसको मैं डिफरेंटली कलर कर देती हूँ। ये वाला जो पार्ट है ये आपका, ये वाला जो पार्ट है दिस इज योर मिड ब्रेन, ये बहुत छोटा सा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और इसके बाद पॉन्स, मेडुला, मैं इसको मार्क कर दे रही हूँ रेड कलर से, जो हाइंड ब्रेन के पार्ट है, पॉन्स, मेडुला, यानी ये दो पार्ट्स। ठीक है, प्लस सेरिबेलम कॉन्स्टिट्यूट करते हैं हाइंड ब्रेन। ठीक है, और ये दो होते हैं, इन दोनों के बीच में इस तरीके से ये क्या कहते हैं, जो आपको मैंने बताया ना आपको लिक्विड वाला जो
पार्ट है वो इस तरीके से इंसर्टेड होता है, ठीक है। तो ये पार्ट एक्चुअली हमारे ब्रेन के अंदर वेंट्रिकल्स होते हैं, ऑल्दो दिस मच डिटेल इज नॉट देयर इन योर वो, लेकिन हमारे ब्रेन के अंदर 4 वेंट्रिकल्स होते हैं। वेंट्रिकल्स मतलब आप समझ लो एक टैंक टाइप के हैं, मेजर चार टैंक्स हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा 4th वेंट्रिकल, ठीक है। ये यहाँ पर सेरिब्रम के बीच में होता है, 4th वेंट्रिकल। और ऐसे 3 वेंट्रिकल्स आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब जब यहाँ पर हमने स्विम करके यहाँ पर पहुंचे, आपने देखा भाई यहाँ पर एंड हो गया, तो एंड होने के बाद हमने वापस आना मूव करना शुरू किया, ऊपर आए ऊपर आए। यहाँ पर जब आप खड़े होते हैं तो आप व्हेन यू स्टैंड हियर देन व्हाट यू सी इज कि इस तरीके से आपको इरेज कर रही हूँ मिड लेबलिंग, ठीक है। येलो कलर में जो है वो मिड ब्रेन है, ठीक है। इस तरीके को आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ये है आपका 3rd वेंट्रिकल। कौन सा है? 3rd वेंट्रिकल, ठीक है। 3rd वेंट्रिकल मतलब इसके अंदर भी वाटर भरा हुआ है, ये पूरा पानी 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 का है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा हुआ है इसके अंदर, ठीक है। और फिल्ड विद सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अब इस सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड के बैक साइड पर नॉब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसे कहा जाता है पीनियल ग्लैंड, ठीक है। और इसी में यहाँ पर एक थोड़ा सा ऊपर की तरफ स्ट्रक्चर होता है जिसे कहा जाता है थैलेमस। ये थैलेमस जो होता है बेसिकली जितने भी नर्व्स आपके आते हैं इससे क्या कहते हैं, जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड से सेंसरी नर्व्स आ रहे हैं, सेंसरी नर्व्स आ रहे हैं, ऊपर आते हैं, यहाँ पर एंड होते हैं, कहाँ पर? थैलेमस पे, ठीक है। पीनियल ग्लैंड को एपिथैलेमस भी कहते हैं, ठीक है। तो थैलेमस इज बेसिकली अ कोऑर्डिनेटिंग सेंटर। क्या कोऑर्डिनेट कर रहा है ये कोऑर्डिनेट करता है सेंसरी न्यूरॉन्स, जो सेंसरी न्यूरॉन्स स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू होते हुए ब्रेन में आ रहे हैं वो सारे के सारे यहाँ पर एंड अप करते हैं, ठीक है। अब थैलेमस ये डिसाइड करता है कि ये सेंसरी न्यूरॉन के लिए हमें किस ब्रेन के किस पार्ट में, क्योंकि 4 ब्रेन में है बेसिकली सारे आपके सोचने के जितने भी तंत्र हैं वो सारे के सारे कहाँ हैं? 4 ब्रेन में है। तो ये डिसाइड करता है कि भाई कहाँ पर न्यूरॉन्स जाने चाहिए और कहाँ से हमें मोटर न्यूरॉन्स को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ाना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज द मेन सेंटर। यहाँ से सेंसरी नर्व्स ऊपर गए और यहाँ पर आके एंड हुए, ठीक है। और थैलेमस डिसाइड करेगा कि सपोज करिए स्मेल का वो है, द स्मेल का सेंस है। अगर स्मेल की सेंस है तो पहले थैलेमस में जा रही है और थैलेमस के बाद फिर वो आगे जो रीजन स्पेसिफाइड है ब्रेन का जहाँ से स्मेल सेंस होगी और उसके बाद वहाँ से उसके अकॉर्डिंग मोटर का डिसीजन लिया जाएगा, ठीक है। वो 4 ब्रेन में होता है, तो वो वहां तक न्यूरॉन्स अपने सेंड करता है, ठीक है। सो थैलेमस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। थैलेमस के यहाँ थोड़ा सा नीचे एरिया इस तरीके से कवर करता है एरिया जिसे कहा जाता है हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस के ठीक नीचे इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है जिसे कहा जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। दिस इज ये नीचे जो स्ट्रक्चर है आगे से कवर कर रहा है इसको थोड़ा सा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो इस एरिया में डायंसोफ्रॉन का एरिया कहा जाता है इसको, ये 4 ब्रेन का ही पार्ट है, ठीक है। तो इसमें 3 वो होते हैं, पीनियल ग्लैंड जिसको एपिथैलेमस कहा जाता है, थैलेमस जो कि कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है, और हाइपोथैलेमस जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड की तरीके से भी काम करता है, जिसको मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। और ये पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कौन क्या कहते हैं कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस ग्लैंड, ठीक है। हाइपोथैलेमस ग्लैंड ऑर्डर देता है कि भाई ये सिक्रीट कर, तो वो सिक्रीट करना शुरू करता है, ठीक है। और इसके सिक्रीशन से फिर बाकी जितने क्या कहते हैं ग्लैंड्स हैं बॉडी में, या बाकी जितने इफेक्टर एरिया है वहां पर हार्मोन्स जाके अपना काम परफॉर्म करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? हमें समझ में क्या क्या आ गया कि भाई हाइंड ब्रेन था, हाइंड ब्रेन के 3 पार्ट्स मैंने रेड में मार्क किए हुए हैं, मेडुला ऑब्लंगेटा एंड सेरिबेलम, ठीक है। हमने बात की कि
इसके बीच में एक डक्ट जा रही है, इसको क्या क्या कहते हैं, इसको कहते हैं डक्ट ऑफ आइटर, ठीक है। और इस डक्ट ऑफ आइटर के अंदर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है। अब इसी तरीके से आप देख रहे हैं, ये थर्ड वेंट्रिकल मैंने बोला था, और इस थर्ड वेंट्रिकल के चारों तरफ आप देखिए, ये पार्ट जो आपको है, ये पार्ट दिखता नहीं है ब्रेन के अंदर बेटा, ठीक है। ये पार्ट हमें दिखता नहीं, हमें मेजरली सिर्फ सेरिबेलम दिख रहा है, थोड़ा सा एरिया पॉन्स का, थोड़ा सा एरिया मेडुला ऑब्लंगेटा का दिखता है, ठीक है। ये पूरा कवर्ड पार्ट है, किससे कवर्ड है, ये बीच में आता है, जो आपका सेरिबेलम है, सेरिबेलम के बीच में क्या कहते हैं, अंदर ये कवर्ड रहता है, ठीक है। अब इसके इस तरफ एक साइड में इधर और एक साइड में उधर, ठीक है। फिर से पॉन्ड लाइक स्ट्रक्चर मैंने कहा था, फर्स्ट वेंट्रिकल और सेकंड वेंट्रिकल, ठीक है। उसमें भी सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड मतलब रहेगा, ठीक है। फर्स्ट वेंट्रिकल एंड सेकंड वेंट्रिकल, मैंने 4 बताए थे आपको, 4 वेंट्रिकल्स होते हैं जिसके अंदर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा हुआ होता है, ठीक है। शॉक एब्जॉर्बेंस तो इसका काम है ही, प्लस हार्मोन्स जो भी क्या कहते हैं रिलीज हो रहे हैं वो भी इसके थ्रू ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है। फिर बाद में ब्लड के अंदर जा रहे हैं, प्लस जब प्रोटेक्शन का काम भी करता है। ये प्रोटेक्शन का काम कैसे करता है, आई विल डील विद दैट। इसको इरेज कर दूं, shall I erase the labeling? You can take the screenshot if you guys want, Yes, ma'am. ठीक है। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट एंड आई एम जस्ट इरेजिंग द लेबल्स ऑफ दैट, ठीक है, ताकि मैं आपका फोर्थ ब्रेन का एरिया आपको दिखा सकूं, ठीक है। जो चीजें हमें नहीं दिख रही वो मैं हटा दे रही हूँ, ठीक है। अब जो मैंने एपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस बताया, ये डायएन्सेफेलॉन का पार्ट होता है, ठीक है। डायएन्सेफेलॉन जो है वो आपका फोर ब्रेन का ही पार्ट है एक, ठीक है, जो कि दिखाई नहीं पड़ रहा है। दिखाई क्या पड़ रहा है, दिखाई हमें मेजर पार्ट दिखता है, वो है हमारा सेरिबेलम, सेरिब्रम 2 सेरिब्रम होते हैं इस तरीके से, ठीक है। और ये कैसा होता है, कॉन्वोल्यूटेड होता है, मतलब नर्व जो होती है वो काफी ज्यादा होती है, तो उसको एक छोटे से सर के अंदर आपको फिट करना है, छोटे से क्रेनियम में आपको फिट करना है, तो इस वजह से वो इतना बड़ा एरिया जो है वो, ठीक है, इस तरीके से आप बना सकते हैं इसको, ठीक है। ठीक है, अब ये जो होता है ये लोब्स में इस तरीके से डिवाइड होता है, इस तरीके से स्ट्रक्चर आप देख, तो ये बेसिकली बहुत ही कॉन्वोल्यूटेड एरिया होता है, ठीक है। प्लस एक और चीज होती है इसके अंदर भी, ग्रे मैटर और मैंने आई हैव टोल्ड यू ना, ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर प्रेजेंट होता है। तो इसके जो हमारा जो ब्रेन होता है, जब हम इसको कट करते हैं ना, तो जैसे सपोज करो ये मैंने कट वाला एरिया ही आपको दिखाया, ठीक है। इसका जो ये टॉप एरिया है, यहाँ पर आपका ग्रे कलर प्रेजेंट होता है, ठीक है। दिस एरिया इज बेसिकली ग्रे, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर नर्व्स की जो सेल बॉडीज हैं वो यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। सो ये वो एरिया है मेजरली बाहर जो ये सब चीजें डिसाइड कर रहा है कि क्या क्या डिसीजंस लेने हैं, कैसे कैसे लेने हैं, वो सब चीजें कौन डिसाइड करता है, ये ग्रे एरिया में जो सेल बॉडीज प्रेजेंट है वो, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि सेंसरी न्यूरॉन्स क्या कर रही हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स ट्रेवल कर रही हैं इसके थ्रू, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू, कहाँ आती हैं, थैलेमस में। थैलेमस बोलता है भाई अच्छा क्या कराना है इसको, अच्छा सेंस करना है, ठीक है, सेंस करना है तो इसको सेंसरी एरिया में भेज दिया, ठीक है। नाउ यहाँ से इसने डिसीजन लिया भाई रिस्पॉन्स क्या करना है, रिस्पॉन्स करने के बाद ये वापस यहाँ से एक न्यूरॉन आया, थैलेमस तक आया और थैलेमस ने फिर इसको आगे बढ़ा दिया, ठीक है। तो बेसिकली सेल बॉडीज जो है वो डिसीजन लेने वाली कहाँ पड़ी हुई है, इस ग्रे एरिया में, और जो उसकी व्हाइट मेलिनेटेड एक्सॉन्स है वो हमको कहाँ देखने को मिलते हैं, इस एरिया में, ठीक है। ये जो एरिया है पूरा आपका उससे प्रेजेंट है, बना हुआ, क्या कहते हैं उसे, मेलिनेटेड एक्सॉन्स से, ठीक है। इतना डिटेल में वैसे तुमसे कोई पूछेगा नहीं, और ऑल्दो इसका आता भी नहीं है वो, बट आई जस्ट थॉट कि कर देते हैं क्लियर चीजें थोड़ी बहुत, ठीक है।
नाउ अब देख लेते हैं भाई, इसमें होते हैं डिफरेंट लोब्स डिवाइडेड, ठीक है। एक्चुअली जो हमारा, ये देखिए पहले इस पे आ जाते हैं, ठीक है। अब जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया उससे प्लीज इस चीज को यहाँ पे रिलेट करने की कोशिश करिए। जो चीजें हमने अभी बनाई वो चीज हम एक बार देख लेते हैं। टाइम कितना हुआ? 43 होने वाला है। देखो ये पार्ट मैंने आपको बताया सेरिबेलम है, ठीक है। ये नीचे हम लोगों ने स्टार्ट किया था, एक बल्ज पार्ट आया था, लाइट बल्जिंग है, ठीक है। ये लाइट बल्जिंग आपको देखने को मिल रही है, ये आपका मेडुला ऑब्लंगेटा का पार्ट है, और ये कंटिन्यू कर रहा है आगे, ये जो है ये स्पाइनल कॉर्ड हो गई, ठीक है। नाउ ये फिर से एक आपको बल्ज देखने को मिल रहा है, दिस इज कॉल्ड पॉन्स, ठीक है। और पॉन्स के बाद ये एक छोटा सा मिड ब्रेन इसके ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। मिड ब्रेन के बाद मैंने आपको बताया कि ये जो एरिया है उसके ऊपर, हम मिड ब्रेन के ऊपर जो आप देख रहे हैं ये है आपका थर्ड वेंट्रिकल। याद आया? रिलेट कर पा रहे हो चीजें? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है। इस थर्ड वेंट्रिकल के साइड में आपको ये दिख रहा है होल, यस ये होल कम्युनिकेट कर रहा है आपके सेकंड वेंट्रिकल से, उस साइड पर, पीछे साइड पे, ठीक है। और जो ये एरिया आपको दिख रहा है ये है आपका फोर्थ वेंट्रिकल। मैंने कहा था ना ऐसे अंदर जाता है, इसके बीच में छुपा हुआ होता है, यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है। प्लस और क्या था बात जी, मैंने आपको कहा था यहाँ पर थर्ड वेंट्रिकल के ये जो बैक साइड है यहाँ पर इस तरीके से ग्लोबुलर स्ट्रक्चर छोटा सा बनाया, दिस इज कॉल्ड पीनियल ग्लैंड, ऑल्दो नॉट लेबल्ड बट दिस इज कॉल्ड द पीनियल ग्लैंड, और व्हाट इज कॉल्ड हाइपोथैलेमस, सॉरी एपिथैलेमस, ठीक है। फिर मैंने आपसे बताया था कि भाई यहाँ पर ही इस एरिया में ही, हालांकि इसमें दिख नहीं रहा है, इस एरिया में ही यहाँ पर आपका थैलेमस होता है, ठीक है। आपको सेरिब्रल एक्विडक्ट जो बताई थी मैंने, वो डक्ट के बारे में बताया था, वो डक्ट ये है, ये कंटिन्यू करती है ऐसे आगे, इसमें ही सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड भरा हुआ है, और ये आगे ऐसे वेंट्रिकल्स में कंटिन्यू हो गई, ठीक है। सेरिब्रल एक्विडक्ट का ही दूसरा नाम डक्ट ऑफ आइटर है, जो आई टोल्ड यू देयर ना, यहाँ पे लिख देती हूँ। कहाँ हो तुम, कहाँ हो? यहाँ हो, चलो, ठीक है। सेरेब्रल एक्विडक्ट ही हमारी अच्छा इसका फंक्शन क्या है? इतने सारे वेंट्रिकल्स बिना मतलब भर दिए हैं, मतलब फायदा क्या है इसका, है ना। लॉजिक इंसान सोचता है कि क्यों इतना सारा पानी भर दिया। तो आप लोगों ने बायंसी पढ़ी हुई है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल? यस मैम। व्हाट डज दैट से? व्हाट डज इट से? क्या बोलता है? कोई मैम, बड़ी सी शिप पानी के ऊपर क्यों तैर रही है, बताओ? मैम क्योंकि पानी शिप पे फोर्स अप्लाई कर ज्यादा पानी शिप पे फोर्स अप्लाई करता इतना है, पानी जिसकी displace वजह से कर रही उसका है। नेट वेट कम हो जाता है कि नहीं? Yes, ma'am. उसका नेट वेट कम हो जाता है। तो इतना बड़ा दिमाग है, इस दिमाग का नेट वेट कम करने के लिए सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड आपका अंदर भरा हुआ है, ये अलग अलग वेंट्रिकल्स दिए हुए हैं, ताकि ये समझ लो ऐसा है कि इस सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के ऊपर आपका ब्रेन तैर रहा है। तो इस कहने का मतलब ये है, पूरा लॉजिक भगवान ने इसलिए इसे ये बनाया है ताकि इतना बड़ा ब्रेन थोड़ा लाइट वेटेड रहे, क्योंकि उसको सर के सबसे ऊपर होना है। बात समझ में आई? सो इट इज टू मेंटेन द यू कैन से द लाइट हो सके इसका वेट थोड़ा सा, ठीक है। इस वजह से ये वेंट्रिकल्स, 4 वेंट्रिकल्स हमारी ब्रेन के अंदर हैं। आर यू गाइस एबल टू अंडरस्टैंड द थिंग्स टिल हियर? यस अब देखिए यहाँ पर ये जो डिप्रेशंस आपको देखने को मिलते हैं इनको कहा जाता है सल्कस, प्लूरल में कहते हैं सल्काए। ये जो आपको उभार देखने को मिल रहे हैं इनको कहा जाता है गायरस, प्लूरल में कहते हैं गायराए, सिंगुलर में कहेंगे गायरस। बात समझ आ रही है? अब इसके मेजर तौर पर इसके कुछ सल्कस है ना जो बहुत ज्यादा डीप हैं, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली एक सल्कस हमें देखने को मिलता है, इट इज क्वाइट डीप हेयर, ठीक है, क्वाइट डीप होता है, जिसकी यहाँ है कि यहाँ है शायद, यहाँ है शायद, यही कहीं पे है, ठीक है। एक मिनट रुको, इरेज करती हूँ। नहीं इरेज होगा, चलो अच्छी बात है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें यहाँ पे सपोज करो एक डीप सा डिप्रेशन देखने को मिलता है, सल्कस देखने को मिलता है, जो हमें ऐसा लगता है कि ब्रेन को हम 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं,
ठीक है, मैम वो थोड़ा आगे है शायद, यहाँ पर होगा शायद, होपफुली। नीचे मतलब। कहाँ? यहाँ? अरे लोब्स में देख लो, यहाँ पे पता चल जाएगा। ठीक है, ये जो है ना, ये डिप्रेशन आपका जो इस तरीके से आपको फोल्ड्स दिख रहे हैं, ये देखो, ये सर्कस बहुत ज्यादा डीप हो जाता है। ये सर्कस डीप होने की वजह से हम क्या कहते हैं, ये जो पूरा सेरेब्रल हेमिस्फेयर है, इसको 4 लोब्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, What is use? हाँ बेटा। What is the use of? बेटा ये फिजिकल डिफरेंशिएशन करने के लिए है। अब जैसे हमने ब्रेन को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, तो इससे हम ये कह सकते हैं फ्रंटल एरिया है, अच्छा ये एरिया फ्रंटल है। ये पता है, इसमें जो सर्कस इसको डिवाइड करता है, उसके ठीक पास सेंसरी एरिया और मोटर एरिया है। मेजर ये जो आपको सेंटर में दिख रहा है ना, ये मेजर सा डिप्रेशन और ये कॉन्वोल्यूशंस यहाँ पर। ठीक है, अब इसमें सेंसरी और मोटर एरिया प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आई गेस अभी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा कि आगे था कि पीछे था। ठीक है, इसके आसपास में मेजर सेंसरी एरिया है। एक तरफ सेंसरी एरिया बनता है, फिर एक तरफ मोटर एरिया बनता है। ठीक है, तो मेजर आपके वहीं पर न्यूरॉन्स कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं। ठीक है, फिर फ्रंटल लोब। अब ये क्या कर रहा है, ये बेटा फिजिकल डिफरेंशिएशन है। मतलब अगर आप ब्रेन को खोल के देखेंगे, तो ब्रेन के खोल के देखने पे हम इस सल्कस से डिवाइड कर सकते हैं इसको, कि भाई इतना एरिया जो है ये फ्रंटल लोब है, फिर उसके बाद इतना एरिया जो है ये पैराइटल लोब है। ठीक है, इतना एरिया जो बैक साइड वाला है ये ऑसिपिटल लोब है। ठीक है, और ये जो लेटरल लोब है, ये सॉरी लेटरल कह सकते हो उसको, टेम्पोरल कह सकते हो। ठीक है, दिस इज बेसिकली एसोसिएटेड विद द स्मेल। ठीक है, स्मेल वगैरह से रिलेटेड है, टेस्ट वगैरह से रिलेटेड है, तो उसकी नर्व्स वगैरह जो है वो यहाँ से रिस्पॉन्ड करता है। ऑसिपिटल बेसिकली आई की मूवमेंट, आई की क्या कहते हैं सेंसेशन से रिलेटेड है। रेटिना का सिग्नल सीधा ऑसिपिटल लोब में जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर कुछ सेंसरी और मोटर का इशू होता है। फ्रंटल लोब जिसका ज्यादा डेवलप्ड होता है, वो ज्यादा इंटेलिजेंट माना जाता है, क्योंकि इंटेलिजेंस के मेजर न्यूरॉन्स यहीं पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एक चीज में थोड़ा सा गड़बड़ कर रही हूँ, सेंसरी और वाला एरिया। ठीक है, जी सो जी। हाँ, ये जो बैक साइड वाला एरिया है पैराइटल वाला, ठीक है, ये आपका सेंसरी एरिया है, प्राइमरी सेंसरी एरिया कहते हैं। ठीक है, ठीक, सेंसरी एरिया, प्राइमरी सेंसरी एरिया, और जो इसकी तरफ है फ्रंटल लोब की तरफ है। ठीक है, इसको प्राइमरी मोटर, ये एकदम ये जो मेन सर्कस डिवाइड कर रहा है इसके एकदम पास वाला एरिया। ठीक है, इसको प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स या मोटर एरिया कहते हैं। मेजर मोटर वाले न्यूरॉन्स जो है वो यहीं से क्या कहते हैं ट्रांसफर होंगे। ठीक है, अब इसमें ऐसा नहीं होता सिर्फ यहीं पर सेल बॉडीज पड़ी है तो ये न्यूरॉन्स यहाँ थैलेमस तक ही ट्रेवल कर रहे हैं, है ना, ऐसा नहीं होता। कुछ होते हैं न्यूरॉन्स जो आपस में भी वो करते हैं। हमने देखा था ना, हमारे जब हमने स्पाइनल कॉर्ड का देखा था, तो स्पाइनल कॉर्ड में हमने क्या देखा था कि आपस में इस तरीके से इंटर न्यूरॉन्स प्रेजेंट थे, तो वो इंटर न्यूरॉन्स यहाँ पर भी प्रेजेंट होते हैं। सपोज करो थैलेमस ने कोई सिग्नल भेजा यहाँ पर, इसने सेंस किया। ठीक है, अब सेंस करने के बाद मोटर एरिया से सिग्नल निकलेगा। ठीक है, तो इसके बीच में कोई इंटर न्यूरॉन प्रेजेंट होगा जो सिग्नल यहाँ से इसको डिसीजन यहाँ पे पहुंचाएगा, भाई ऐसा काम करना है, तो फिर ये वापस सिग्नल इसको भेजेगा थैलेमस को। फिर थैलेमस क्या करेगा, नीचे स्पाइनल कॉर्ड से होता हुआ पैराइटल लोब, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से होता हुआ अपने इफेक्टर एरिया तक जाएगा। ठीक है, विजुअल से रिलेटेड जितना भी चीजें हैं वो ये पीछे बैक वाले क्या कहते हैं आपका ऑसिपिटल लोब के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, बाकी टेस्ट और स्मेल, ये वाला एरिया यहाँ आपको टेम्पोरल लोब में मिल जाता है, साइड वाला, इसको लेटरल लोब्स भी कहते हैं। ठीक है, तो ऑल्फैक्टरी की रिसेप्शन, गस्टेशन की रिसेप्शन, ये कहाँ पर होगी, टेम्पोरल लोब्स में। समझ आई कुछ बात की नहीं आई? हम कोशिश जारी है।
कोशिश जारी है, इसको एक बार खुद भी करेंगे तो समझ में आएगा। अब देखिए ये देखो, यहाँ पे बड़ा सा सर्कस दिख रहा है हमको ना, ये सर्कस क्या कर रहा है, पीछे वाले लोब को डिवाइड कर दे रहा है। तो हमने क्या किया, ये ऐसे हम जैसे अपन कैसे बोले, जैसे सपोज करो हमने क्या काटा, हमने काटा वाटरमेलन, ठीक है, तो हमने एक कट लगाया, डीप सा कट लगा के हम उसको ओपन कर सकते हैं ना, ये दोनों पार्ट्स अलग अलग हो सकते हैं ना। तो सेम तरीके से हम भी इस सर्कस के अंदर आपका इंस्ट्रूमेंट डालकर, ये वाला सर्कस सपोज करो, यहाँ पे तो क्लियर एग्जैक्टली बना नहीं है, कहाँ बताऊं, ठीक है, लेकिन हाँ यहाँ पे आपको ये वाला लोब तो दिखने को मिल रहा है, ये पता है क्या, सैजिटल सेक्शन है, तो ये दूसरा वाला लोब का आपको हिस्सा दिख रहा है, छुपा हुआ है। अच्छा, मुझे समझ में आया क्यों नहीं दिख रहा सर्कस, क्योंकि ये कटा हुआ हिस्सा है, ब्रेन को सेंटर में से काट दिया है, ठीक है, और ये जो हमें सर्कस देखने को मिलता है, ये इसके ऊपर वाली सरफेस पे देखने को मिलता है, ठीक है। डिड यू गेट व्हाट आई एम सेइंग? समझ में आया क्या बोल रही हूँ मैं? बोल रही हूँ and we even see olfactory lobes. ऑल्फैक्टरी, हाँ, ऑल्फैक्टरी लोब से वही टेम्पोरल लोब्स उसमें आता है। देखो एक चीज याद रखना, ये जो है इसको ब्रेन को बीच में से कट कर दिया है, तो हमें अंदर की सारे वो चीजें दिख रही हैं, ठीक है। मैं देख रही थी ना, इसके अंदर सल्कस क्लियर नहीं है, वो सल्कस ऊपर की तरफ होता है ब्रेन में, ठीक है। आपका पूरा सेरेब्रल हेमिस्फीयर इस तरीके से होगा, तो उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा ये बाहर इसको एकदम वो नहीं करते। अब हल्का सा यहाँ पे ऑसिपिटल लोब, ये पूरा पैराइटल हो गया, ये पूरा फ्रंटल हो गया। फ्रंटल में थिंकिंग एबिलिटी, मेंटल जितनी सारी चीजें आपके हैं दिमाग की, है ना, इंटेलिजेंस, मेंटल एबिलिटी, एप्टीट्यूड, ये सारी चीजें यहाँ फ्रंटल लोब में ही होता है। जिसका फ्रंटल लोब जितना डेवलप्ड, उसका दिमाग उतना ही तेज, ठीक है। पैराइटल एरिया बेसिकली आपका क्या कहते हैं, सेंसेस से रिलेटेड हो गया, ठीक है। बैक साइड का आपका ऑसिपिटल एरिया, ये जो है ये आपका ऑसिपिटल लोब होता है, ठीक है। ऑसिपिटल अगर ऑसी वर्ड कहीं पर आ गया तो दैट मीन समझ लो उसको दैट इज योर विजुअल से रिलेटेड, ठीक है। याद रखना सेरिब्रम जो होता है, सेरिब्रम ये जो आपको कॉन्वोल्यूटेड एरिया ब्रेन के ऊपर दिखता है, ये दो पार्ट्स में डिवाइड होता है इस तरीके से। वी हैव टू सेरिब्रम या सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स, वी हैव टू सेरिबेलम, छोटा दिमाग जिसे कहते हैं, ठीक है। अब इसको एक बार पढ़ के देखना कुछ समझ, और नीचे से स्पाइनल कॉर्ड, ऐसे समझियो कि नहीं समझियो? डिड यू गेट द पॉइंट्स? यस मैम। अब इसको देखो, इतना डिटेल में दिया नहीं होगा बुक के अंदर, मैंने भी पढ़ के देखा है, ठीक है। बट ये है कि इससे आपको लोकेशन समझ में आ गई होगी कि कौन सी चीजें कहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। नहीं तो हमारे लेवल पे तो हम समझ में नहीं आता कि डायग्राम में था क्या, ठीक है। गॉट? यस मैम। यस और नो? Yes. स्पीक अप। कुछ समझ आया कि ऐसे ही शांत हो गए तो जैसे पता नहीं क्या पढ़ा दिया? मैम आया। अच्छा, आवाज नहीं आ रही आप लोगों की? मैं सिस्टम बंद कर रखा था क्या? मैंने ऑफ कर रखा। अच्छा, एक मिनट, अभी तक तो आ रही थी फिर वो, अभी तक तो कम्युनिकेट कर रहे थे आप लोग, अभी भी नहीं आ रही आवाज मुझे। चलिए ठीक है, नाउ स्पीक अप। समझ आई चीजें? Yes. यस मैम। कितने लोगों को समझ में आई? थम्स अप करके चैट बॉक्स में बता दो मेरे को, और उसके बाद फिर यू गाइस कैन लीव। एनी डाउट्स इन दिस केस यू कैन आस्क मी एनी टाइम, ठीक है। एक बार इसको रिवीजन का टाइम दे दो, कल का टाइम दे देते हैं इसको, एक बार रिवाइज करिए, ठीक है। एंड कल व्हाट इज द डेट? 25. इम्पोर्टेंट डेट है बाय द वे, ठीक है। 26 को रिकॉर्डिंग भी होगी, कायदे से क्या कहते हैं वो करके आना आप लोग, के सारा अपना यूनिफॉर्म में रहना, ठीक है, बिकॉज आई यस मैम। हाँ मैम, ठीक है। हाँ बोलो ईशानी। तुम अगर आपने इसको रिकॉर्ड किया तो भेज देना। हाँ अभी भी